हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। किसी भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है इस सब्जेक्ट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो एनसीईआरटी क्लास 10th जो हमारा पहले चैप्टर का नाम रहने वाला है। तो आप लोग भी सोचेंगे चैप्टर 1 हमारे वास्तविक संख्याएँ। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएँ। जो हमारा आप देख रहे हैं बुक देख पा रहे होंगे आप लोग। ये हमारा बुक है एनसीईआरटी बुक। इस बुक से हम पढ़ाने वाले हैं आपको। मैथ हिंदी मीडियम का है। ये रहने वाला है हमारा पूरा का पूरा। आप लोग मिला लीजिए, क्या आपके बुक में यही सब चैप्टर है ना? देख लीजिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहले हम आज पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको किस में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 140 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? लग तो नहीं रहा है, दिख रहा होगा। दिख रहा है तो अच्छी बात है। सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए अभी। 140 का हमको निकालना है गुणनखंड। तो चलिए 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 7 14। सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट। ब्लैक मार्कर से ही कर देते हैं। चलिए ब्लैक वाले से ही करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ 140 का क्या करेंगे? 140 का निकालेंगे गुणनखंड। तो 2 से काट दीजिए। 2 7 14, 0 बचा 0 उतारिए। फिर 2 से काट दो। 2 3 6, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 7 35, 7 से काटो, 7 1 7। अब जो 140 का हमारा गुणनखंड आया क्या क्या है? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो जो हमारा 140 का 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जो नंबर जितनी बार रहेगा उसका पावर उतना हो जाएगा। तो ये रहा 140 का हमारा जो गुणनखंड आया है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका भी क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 से काट दो। 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। 3 से काटो, 3 का 3, 3 3 का 9। 13 से कुछ कट जाए क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 156 का हमारा क्या क्या आया है? 156 का गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका जो हमारा सॉरी 2 बार 2 हमारा 2 बार है। तो 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हमारा आया है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और ये भी हमारा यही क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर को तीसरा को करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। नहीं तो काम करते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो 3 8 2। इनका भी हम क्या निकालेंगे? इनका भी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो लास्ट में 5 है, यानी 5 से ही कटेगा। 5 से काट देंगे। 5 7 35, यहाँ बचेगा 3 2 इसके 5 6 31, 5 5 25। फिर 5 से काट दो। 5 1 5, 2 गया, 5 5 25, 5 3 15। अब देखिए हमारा 3 से कटा है, 3 से काट दीजिए। 3 5 15, 3 1 3, 3 से काट दो। 3 1 3 7 21, 17 से काट दो। अब आप लोग सोच रहे हैं सर पहले बड़े नंबर से काटे फिर छोटे नंबर से। तो ऐसा बात नहीं है। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि छोटे नंबर से पहले काटिए फिर बड़े नंबर से।
आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, फैक्टर वही है, ठीक है। तो हमारा जो 3825 का जो फैक्टर है क्या क्या है तो 5×5×3 और फिर से 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना है 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए 5×5×3×3×7 है, मतलब 5 दो बार तो 5 पावर 2, और यहाँ 3 दो बार 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 एक ही बार था। तो चलिए क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5005। तो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5005। इसका भी हम क्या निकाल देते हैं, चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसका भी गुणनखंड 5 से काट दीजिए सबसे। 5 1 5 0 0 5 1 5। देखिए ये किससे कट रहा है, अब देखो किसी नंबर कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूने 14, सॉरी 7 1 7 3, 7 जब 28 7 3 21। चलो 7 से काटते हैं, 7 1 7, यहाँ बचा कितना 3, तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 7 3 21। फिर से अब किसी काटे हैं, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 का 11, 3 बचा, 11 3 33, 13 से खुद से कट गया है। अब देखिए इसका जो हमारा 5005 का जो हमारा गुणनखंड आया 5×7×11×13, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 26 91 कह रहा है। जिस तरह से ये पहला क्वेश्चन देखिए ये है, और क्वेश्चन इसमें है, तो मैं पहला क्वेश्चन नोट कर दिया हूँ। चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखते हैं इसको। तो कह रहा है दो संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आएगा, तो उन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे क्या उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इनका पहले निकालो फैक्टर, क्या निकालेंगे, ये मार्कर चल नहीं रहा है, इससे नहीं लिखते हैं, इसी से लिखते हैं। तो यहाँ हल 26 का फैक्टर निकाल लेते हैं और 91 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखो 26 का फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे और 91 का गुणनखंड, और 2 से काटिए इसको, 13 बार गया और 13 ये खुद से कटेगा। इसको कितने से काटें, 7 से काटो। तो देखिए इसका जो गुणनखंड आया है 26 का कितना है 2×13, और 91 का कितना आया है 7×13। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन हमको 13 ही दिख रहा है, तो 13 ही लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा जो हो जाएगा 13, और यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो कॉमन उसको लिख लो, कॉमन 13 13 लिख लो, जो कॉमन को छोड़ के जो बचा वही मल्टीप्लाई कर दो, 2×7, क्योंकि यही बचा था, कॉमन छोड़ने के बाद 2 ही 7 बचा था, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। तो ये हमारा जो आएगा 182 हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 182 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मतलब 26×91 मल्टीप्लाई करने पे, और एचसीएफ
तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, क्या एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा? तो यही हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल, एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये बताइए आप लोग मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आता है, देखते हैं कितना आता है। तो 26 मल्टीप्लाई 91 करने पर हमारा है 33 66। तो हमारा आ रहा है इतना, और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 23 66, यानी कि 2366 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पा रहा है उतना ही आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे। तो इसी तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसी तरीके से होगा। और अगर आपको दूसरे क्वेश्चन का पूरा आपको क्वेश्चन देखना है तो हम उसका पूरा एक वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हम यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बता, चलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको पूरा देखना होगा, सर आप पूरा वीडियो बनाइए इसका, तो आपको हमने दे दिया है पूरा वीडियो बना के, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा यहाँ पे हमने नोट कर दिया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभी जो हम निकाले थे वही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हल। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो 12 का गुणनखंड, 15 का भी ऐसे और 21 का भी ऐसे। चलिए निकाल लेते हैं। 2 से काटो, 2 छीन 12, 2 3 6, 3 का 3, 15 काटो, 3 5 15 और 5 1 5, 21 को 3 7 21, 7 1 7। तो जो हमारा तीनों में आएगा नंबर, कॉमन नंबर, उसी को हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं। 12 का फैक्टर क्या है? 12 का 2 गुणे 3। 15 का क्या है? 3 गुणे क्या है? 3 गुणे 5। और 21 का क्या है? 3 गुणे 7। बस ध्यान से देखिए, तीनों में सेम नंबर क्या है? तीनों में जो हमारा सेम नंबर है, तीनों में जो हमारा सेम नंबर है वो हमारा ये दिख रहा है हमको 3। तो जो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम भी निकालना है। तो अभी हमने क्या बताया था? एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे? जो कॉमन नंबर उसको लिख लीजिए, 3 है। बाकी जो नंबर बच रहा है सबको मल्टीप्लाई करिए। तो 2 गुणे 2, इसमें बचा है 5 और इसमें बचा है 7। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 2 12, 5 60, 420। कितना आएगा? 420। आप लोग मल्टीप्लाई एक बार देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई गलत तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 420 ही आएगा। तो ये रहा हमारा एचसीएफ और ये रहा हमारा एलसीएम। तो आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इरेज कर दे रहे हैं इसको, आप लोग देख लीजिए। अब चलिए इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो 17 लिखते हैं, 17 23 29। अच्छी ध्यान से देखिए। तो ये 17 ये अभाज्य नंबर ये सब है। ये सब कैसा नंबर है? अभाज्य नंबर। तो देखिए ये जो हमारा 17 और 23 29 है, ये सब हमारा अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य नंबर खुद से ही कटेगा 29, ये भी 1 से कटेगा। तो अगर हम कहें एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन, तो 17 का फैक्टर क्या है? 17 ही है। 23 का क्या है? 17 × 1 कर लो। और 23 का क्या है? ये भी 1। और 29 का भी हमारा 29 गुणी 1। तो एचसीएफ हमारा जो आएगा इसमें, एचसीएफ वो आएगा 1, क्योंकि तीनों में 1 ही है मल्टीप्लाई में। और एलसीएम जो आएगा, एलसीएम हमारा जो आएगा इनका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करिए आप लोग और आंसर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन
यहीं तक रहने देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।